महत्वपूर्ण अभी रूस द्वारा पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हाल ही में रूस ने 1 अप्रैल से पेट्रोल यानी गैसोलीन के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का फैसला लिया है। ये डिसीजन ऐसे समय में आया है जब दुनिया में ऑलरेडी काफी टेंशन चल रही है, खासकर यूएस और ईरान के बीच टकराव का। अब सवाल यह आता है, ये डिसीजन लिया क्यों गया है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है कि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी और डोमेस्टिक जरूरतें। रूस चाहता है कि उसके देश के अंदर पेट्रोल की सप्लाई बनी रहे तथा उस वहां की प्राइस पर कंट्रोल में रहे। अगर हम न्यूज को डिटेल में समझें तो रसिया की गवर्नमेंट वहां के प्रेसिडेंट पुतिन के अंडर में ये स्टेप ले रही है ताकि डोमेस्टिक फ्यूल प्राइस ज़्यादा ना बढ़ सके। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो देश के अंदर शॉर्टेज आ सकती है और इससे प्राइस वहां का बढ़ सकता है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। पहला कारण है यूएस और ईरान के बीच का टकराव, ग्लोबल ऑयल सप्लाई अस्थिरता, डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस। घरेलू ईंधन कीमतों में वृद्धि का खतरा हो सकता है। मांग और पूर्ति में असंतुलन आ सकता है। यानी पूरी दुनिया में एनर्जी शॉर्टेज अभी अनस्टेबल है। रूस का मेन रूस का अगर हम रूस के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रूस ऐसा क्यों कर रहा है? उसका साफ गोल है अपने देश में ऑयल के फ्यूल की कमी ना होना, प्राइस स्टेबल रहना, इकोनॉमी को कंट्रोल में रखना। यूएस और ईरान के बीच के टेंशन की बात करते हैं। इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है वो देखते हैं। इस टकराव के कारण मिडल ईस्ट रीजन में अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है और इससे हम सब जानते हैं कि मिडल ईस्ट ऑयल प्रोडक्शन के लिए एक मेजर सेंटर है। इसीलिए जब वहाँ टेंशन बढ़ता है तो पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई का असर दिखता है। इसका वैश्विक प्रभाव क्या है? तो इसका साफ असर सिर्फ एक या दो देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में ऑयल प्राइस बढ़ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगे हो सकते हैं और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक भी प्रभावित हो सकती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पर इसका ये असर पड़ा है। इंडिया एक ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। हम अपनी ज़रूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदते हैं। इसीलिए अगर ग्लोबल प्राइस की बात करें तो इंडिया में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी और इंडस्ट्री पर भी इसका असर दिखाई देगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? इकोनॉमिक पर इम्पैक्ट यही है कि जीडीपी ग्रोथ पर प्रेशर आएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, ट्रेड बैलेंस भी खराब हो सकता है। सामाजिक इम्पैक्ट पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समाज पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका वो पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ सकता है। जब फ्यूल महंगा होता है तो हर चीज़ें महंगी हो जाती हैं, चाहे वो खाने की हो, ट्रैवल हो या फिर डेली ज़रूरतों की चीज़ें हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की लाइफ पर पड़ता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यह आता है कि एनर्जी सिक्योरिटी, यानी किसी देश के पास एनर्जी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी एबिलिटी कितनी स्टेबल है। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज है क्योंकि हम इंपोर्ट पर ज़्यादा डिपेंड हैं। इसके लिए बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि ऑयल प्राइस का बढ़ना लगातार खतरा भी पड़ा हुआ है हमारे ऊपर। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी हुई है, सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। ये सब मेजर चैलेंजेस हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास यही है, इंडिया को स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी होगी। उसको
एक देश से नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना होगा और डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रखना होगा। कंक्लूजन यही निकल के आता है कि रूस का ये डिसीजन सिर्फ एक कंट्री का इंटरनल मैटर नहीं है, बल्कि यह असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और ऐसे समय में इंडिया को बहुत केयरफुली अपने पॉलिसीज को बनानी होगी, ताकि हम अपने ग्लोबल क्राइसिस से बच सकें। थैंक यू।